बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हमज़ा ख़ान है और आज मैं आपको थोड़ा माइनिंग के ऊपर गाइड करूंगा कि क्रिप्टो माइनिंग कैसे होती है, बिटकॉइन की माइनिंग कैसे होती है। तो मैंने समझाने के लिए एक सिंपल थोड़ा सा सेटअप यहाँ पे रखा हुआ है। ये सिर्फ समझाने के लिए, बाद में मैं इसको सेटअप करूँगा प्रॉपरली। ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए दो मशीन्स का सेटअप रखा है ताकि आपको माइनिंग के रिलेटिव कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो क्लियर हो सके। तो माइनिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल करना है, आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आती है, मीन के आपका टोटल खर्चा इसमें कितना आता है, मैं आपको सादा अल्फाजों में समझाऊंगा ताकि आपको माइनिंग के बारे में भी कोई भी सवाल है तो वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इस ये हमारे पास है 8 माइनर L3 प्लस 8 माइनर है हमारे पास। सिंपली आपने करना क्या होता है, इसमें मैं आपको पहले कनेक्शन बता देता हूँ, फिर मैं आपको इसकी कैलकुलेशन बताऊंगा कि इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट लगती है और क्या क्या काम करती है। सबसे पहले आपको इसमें दो चीज़ें चाहिए होते हैं, एक तो इंटरनेट केबल चाहिए एथरा, ये आप इसमें लगाएंगे, ये केबल आपने लगानी है इसमें। ठीक है, इसके अलावा इसके सिंपली ये कनेक्शन है, ये इसकी केबल्स हैं, ये टू पिंस आपने टू पिंस में लगा देनी है, बिल्कुल सिंपल कनेक्शन। और एक केबल यहाँ पे लगा देनी है, इसका कोई कनेक्शन बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। और ये 8 माइनर L3 प्लस है, ये किस लिए है, ये एक तो डॉगी कॉइन की माइनिंग करता है, इसके अलावा ये लाइट कॉइन भी माइन करता है। यानी कि अगर आप इसको इंस्टॉल करते हो तो ये आपको डबल माइनिंग देगा, एक तो डॉगी कॉइन भी आपको माइन करके देगा, इसके अलावा लाइट कॉइन भी माइनिंग करेगा। ठीक है, और ये इसकी पावर सप्लाई है और ये इसमें मैंने प्लगिंग की हुई है। ठीक है, बिल्कुल सिंपली पीसीओ कंप्यूटर की जो सप्लाई होती है वो इसमें लगी हुई है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, इसके कोई कनेक्शन बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ये देखें, आपने यहाँ पे कनेक्शन लगा देना, यहाँ पे ये ऑलरेडी लगे होते हैं, आपने इनको टच नहीं करना होता है। ठीक है, और इसके दो फैंस होते हैं, एक फ्रंट में एक बैक, एक हीट निकालता है और एक कूलिंग कूलिंग फैन इस्तेमाल किया गया है इसमें। ठीक है, और ये एक्चुअली आपको हीट इस तरह, जो हीट फैन है ना वो इस तरह हीट देता है जैसे नॉर्मल हीटर चल रहा होता है। मैं आपको इसकी जैसे हीटर चल रहा होता है ना वैसा वो उस टाइप की ये आउटपुट पे ये हीट देता है। ठीक है, एक फाइन। ठीक है, इसको L3 प्लस बोलते हैं। ठीक है, ये हमें क्या माइन करके देगा, एक तो एल टी सी कॉइन है जिसकी प्राइस आई थिंक 145 चल रही है, 150 चल रही है, $150 या $145 एलटीसी की प्राइस चल रही है, ये वो माइन करता है। और इसके साथ डॉगी कॉइन इसमें फ्री मिलता है। अब मैं आपको इसकी डिटेल भी बताऊंगा, L3 प्लस की डिटेल भी बताऊंगा कि मुझे इससे कितना प्रॉफिट हो रहा है और इसकी बिजली का कितना खर्चा है, वो भी मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे इंशाल्लाह क्लियर करूंगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ S9 की तरफ। ये L3 प्लस है, ये दो कॉइन माइन कर रहे हैं और इसको आपने इंटरनेट केबल देनी है सिंपली और पावर केबल देनी है। बाकी मैं इसकी इलेक्ट्रिक कॉस्ट के ऊपर आपको दूसरी वीडियो फ्राहम करूंगा। तो ये L3 प्लस की जो डिटेल्स हैं उन्हें मैंने आपको शेयर कर दी हैं। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन हो इसके रिलेटिव, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो जैसा कि पहले मैंने आपको शो किया था L3 प्लस, वो बिल्कुल नया था L3 प्लस, और ये मैंने S9i सेकेंड हैंड बाई किया हुआ है। ये मॉडल है S9i, ये सेकेंड हैंड मैंने बाई किया हुआ है। जो L3 प्लस आपको शो किया है पिछली वीडियो में तो वो नया था, ये L3 प्लस S9i मैंने सेकेंड हैंड बाई किया हुआ है। ये किस लिए इस्तेमाल होता है, वो तो डॉगी कॉइन और लाइट कॉइन को माइन करने के लिए इस्तेमाल हो रहा था। ये बिटकॉइन और बिटकॉइन कैश और इसके अलावा 2-3 कॉइन्स और हैं, उनकी माइनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें भी सिंपली आपको एक पावर सप्लाई मिलती है। देखें, इसमें आपने सिंपली ये दो केबल्स यहाँ पे कनेक्ट करिए, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे और एक केबल यहाँ पे। बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप सोच रहे हो कि माइनिंग बहुत मुश्किल है, पता नहीं क्या करना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता माइनिंग के लिए। और इसमें भी आपको इंटरनेट केबल चाहिए। ठीक है, एथरा, ये आप इंटरनेट केबल इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये इसकी पावर सप्लाई और मैंने पीछे पावर प्लगिंग की हुई है। अभी इस सेटअप को मैंने सही सेटअप नहीं किया क्योंकि मेरे पास और भी माइनिंग मशीन्स पड़ी हैं, मैं सारियों को इंस्टॉल करूंगा। ये मैंने समझाने के लिए एक वीडियो बनाई है ताकि आपको भी क्लियर हो जाए कि माइनिंग सिस्टम एक्चुअली क्या होता है। ये इसका हार्डवेयर है, ये सेकेंड हैंड है। और मैंने दूसरा जो आपको शो किया है पहले जो शो किया है वो L3 प्लस है। ठीक है,
उसमें आप लाइट कॉइन और डॉगी कॉइन माइन कर सकते हो। इसमें आप बिटकॉइन कैश और 2-3 कॉइन्स और हैं। अब मैं आपको इसका प्रॉफिट भी वो शो करूंगा और इसका कॉस्ट भी शो करूंगा कि कितने में मैंने बाय किया, कितना मंथली मुझे बच रहा है और कितना मुझे लॉस हो रहा है और कितना क्या हो रहा है। ठीक है, वो आपको डिटेल शो कर रहा हूँ। सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि इसको सेटअप करना कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आपने ये केबल लगानी है, ठीक है, पावर केबल लगा के। ये सेकेंड हैंड है S9i और जो दूसरा है वो न्यू है। तो ये सेकेंड हैंड थोड़ा चीप मिल जाता है, इसलिए मैंने सेकेंड हैंड भी बाय करके लगाया है ताकि मेरी इलेक्ट्रिक कॉस्ट निकलती रहे, क्योंकि मैं 3 से 4 सेटअप करने वाला हूँ यहाँ पे और दूसरे रूम में और सेटअप करने वाला हूँ। तो ये देखें, आपने सिंपली यहाँ पे केबल लगानी है। 4 केबल्स हैं, 3 केबल्स हैं 2 पिंस की, वो आपने लगा लेनी है। बिल्कुल सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं। और एक केबल ये है, ये लगा के आपने इंटरनेट केबल दे देनी है। फिर आपने क्या करना है वो भी मैं आपको अगली वीडियो आगे बताता हूँ कि आपने क्या करना है एक्चुअली। फिर इसका एक आईपी एड्रेस होता है, वो जो मैं आपको अभी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर शो करता हूँ और उसकी टोटल कॉस्ट भी आपको बताता हूँ कि इसमें कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हो रहा है। ये इसके कनेक्शन है, कोई मुश्किल नहीं है, आप खुद सेटअप कर सकते हैं। पावर केबल लगानी है और 3 केबल्स ये हैं, सॉरी 4 केबल्स टोटल, ये लगा के आपने इंटरनेट केबल लगानी है। कोई माइनिंग मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। तो आगे देखें कि इसको सेटअप कैसे करना है और फिर मैं इसकी आपको कॉस्ट भी बताता हूँ कि कितने चार्जेस मेरे लगे और पर मंथ मैं कितना बचा रहा हूँ और क्या नाम है। इसके अलावा ये सेकेंड हैंड भी है और आपको ये नए भी बाय कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, ठीक है। मैंने ये सेकेंड हैंड बाय किया हुआ है और मैंने L3 प्लस न्यू बाय किया हुआ है, ठीक है। तो आए चले हमें, मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ कि वहाँ पे कैसे हम इसको सेटअप करते हैं, कैसे इसकी सेटिंग वगैरह है। सबसे पहले ये कनेक्शन आपने लगा देने हैं। ये देखें, आप कलेक्शन जब हो गए, नेट कनेक्शन हो गए, तो आपने सिंपली इसका आईपी एड्रेस ओपन करना है और आईपी एड्रेस ओपन करने के बाद क्या सेटिंग करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको पिछली वीडियो में बिटकॉइन माइनिंग का हार्डवेयर शो किया था। अब मैं आपको हार्डवेयर की डिटेल शो करता हूँ कि हार्डवेयर कैसे काम करता है और इसकी टोटल कॉस्ट कितनी है। मैंने L3 प्लस न्यू बाय किया था जो कि मुझे 4500 रिंगिट्स में पड़ा था, मीन के 4500 रिंगिट में पड़ा था, जो कि मलेशिया में 1,84,500 रुपए पाकिस्तानी बनते हैं। ये आप देख लें, ये मैंने आपको नीचे शो किया हुआ है, रेड कलर में आपको शो हो रहा है। मलेशिया में मैंने ये 4500 का 8 माइनर L3 प्लस बाय किया जो कि पाकिस्तानी 1,84,000 रुपए बनते हैं, ठीक है, 500 रुपए ऊपर में। और अब ये L3 प्लस मैंने न्यू बाय किया था, सेकेंड हैंड भी मिल जाएगा। सेकेंड हैंड की प्राइस इसमें थोड़ी कम होगी। ये पर डे मुझे दे रहा है $60 डॉगी दे रहा है और बाकी LTC लाइट कॉइन मुझे $5 दे रहा है, यानी कि पर डे में मुझे $12 दे रहा है। मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी की है, 1,84,000 पाकिस्तानी रुपए। और मलेशिया में अगर आप देखते हैं तो 4500 रिंगिट, ठीक है। तो पर डे ये मुझे $12 दे रहा है, मीन के मेरी कॉस्ट कितनी है, खर्चा मेरा आया है इस पे 4500 रिंगिट आया है और मुझे पर डे $12 बढ़ रहे हैं। अगर पाकिस्तान में देखें तो 1,84,000 रुपए इस पे खर्च आया है और मुझे पर डे $12 मिल रहे हैं। अब मैं आपको इसकी मंथली अर्निंग बताता हूँ। मंथ में ये मुझे $360 दे रहा है, ठीक है। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा इसमें बिजली की कॉस्ट कितनी है और कितनी इसमें मैं सेविंग कर रहा हूँ, ठीक है। 300 $360 मुझे पर मंथ दे रहा है। $360 मुझे L3 प्लस ये डॉगी और लाइट कॉइन माइन करता है, ठीक है। डॉगी मुझे $60 देता है पर डे और $5 मुझे LTC देता है। टोटल मुझे एक दिन का $12 दे रहा है, ठीक है। पर मंथ का $360। ये आप खुद भी कैलकुलेट कर लें, मैंने आपको सारा क्लियर करके, बल्कि जो भी इसमें टोटल कॉस्ट है सब कुछ मैंने इसमें क्लियर करके वाजे किया, आप खुद भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अब पाकिस्तानी पैसों में आ जाते हैं तो मुझे सेविंग कितनी हो रही है और मुझे क्या नाम है बिजली की कॉस्ट कितनी पड़ रही है वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर पाकिस्तान में मैं देखता हूँ तो मुझे तकरीबन 6,600 रुपए पर मंथ बच रहे हैं। एक महीने के मुझे 6,600 बच रहे हैं। अगर मैं बिजली की कॉस्ट इसमें निकालता हूँ तो मुझे 65,600 मीन के 10,000 इसकी बिजली की कॉस्ट आ रही है मुझे। 10 से 15,000 आप कैलकुलेट कर सकते हो, ऊपर नीचे हो सकते हैं। आपको ये सेविंग
65,500 पर मंथ ये आपकी सेविंग है पाकिस्तानी रुपीज़ में, पर मंथ 65,600 रुपये, ठीक है। अगर हम आ जाते हैं मलेशिया में रिंगिट में, तो मैं रिंगिट में इसमें तकरीबन इसमें मुझे बच रहे थे 1500 1600 लाइक दिस, और मुझे 200 बिजली का कास्ट आया है, 200 से 150, तो वो निकाल के मुझे मलेशिया में 1300 रिंगिट बच रहे हैं, ठीक है। ये मलेशिया वाले फ्रेंड्स जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं उनके लिए है, ठीक है। मैं उनको एक मरतबा क्लियर कर देता हूँ, फिर पाकिस्तानियों के लिए। आप ये L3+ देख रहे हैं, ठीक है, न्यू, और नीचे कॉस्ट देख रहे हैं 4500 मेरी कॉस्ट है ये इसमें, ठीक है। पाकिस्तानी 1,84,000, मलेशिया में 4500 और पाकिस्तान में 1,84,000 तकरीबन ऑलमोस्ट मैंने ये बनाया है। और पर मंथ ये मुझे पर डे मुझे $12 बचा रहा है, पर डे $12, $5 का ये मुझे LTC दे रहा है, और $4 $60 का मुझे डॉगी कॉइन दे रहा है। $360 टोटल इसकी प्रॉफिट बनता है, जिसमें मुझे बिजली की कॉस्ट निकाल के तकरीबन ये मुझे दे रहा है 1300 रिंगिट बचा रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं पाकिस्तान के हिसाब से, तो L3+ आपको मिलेगा 1,84,000 का, ऑलमोस्ट अप डाउन हो सकता है, ये मेरी एक कैलकुलेशन है, ठीक है सरसरी सी। पर डे आपको $12 बचेंगे, और पर मंथ $360 बचेंगे, और पाकिस्तानी में पर मंथ 68,600 रुपये टोटल आपका बचेंगे, जिसमें आपकी सेविंग 65,600 होगी। एक 10,000 आप क्या नाम है इसमें निकाल दें, 68,600 है तकरीबन, आप इसमें से 10,000 निकाल लें तो आप इसकी सेविंग निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको बल्कि 55,000 समथिंग बचेंगे, अगर आप इसमें इलेक्ट्रिक कॉस्ट निकालते हो। मैं फिर कैलकुलेट कर लेता हूँ। पाकिस्तान में अगर आपको 68,000 आपको प्रॉफिट हुआ है पर मंथ, 68,600, अगर आप 10,000 आपका बिल आ जाता है, तो 56,000 आपकी सेविंग होगी, 56,000, ठीक है। 56,000 आपकी सेविंग पर मंथ होगी। अगर मलेशिया में देखें तो आपको 1300 रिंगिट बचेंगे, 200 आपका बिल निकाल के 150 आपको 1300 रिंगिट मलेशिया में बचेंगे। अब आ जाते हैं S9i की तरह। S9i मैंने सेकेंड हैंड बाय किया था, जो कि मलेशिया में 1400 रिंगिट का मुझे मिला था S9i, और इसकी पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 60,000 लगा लें प्राइस, या 58,800 मुझे कॉस्ट इसकी पड़ी है। 58,800 इसकी कॉस्ट मुझे पाकिस्तान में पड़ी है। इससे मैं BTC माइन कर रहा हूँ, और मुझे पर डे ये S9i $6 प्रॉफिट दे रहा है, पर डे $6 प्रॉफिट दे रहा है, और पर मंथ मुझे $180 पर मंथ निकाल रहा है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान में 33,300 रुपये पर मंथ बचा रहा है, ठीक है। अब इसकी टोटल खर्चा कितना आया था, 58,800, और पर मंथ मुझे कितना दे रहे, 33,300। 33,300 में 10,000 बिल की कॉस्ट लगा लें, या 16,000 या 15,000 भी लगाएं, तो आपको 23,300 सेविंग मिलेगी S9i के ऊपर। ये S9i है, ठीक है, S9i के ऊपर। ये मैंने सेकेंड हैंड बाय किया हुआ था 1400 रिंगिट का, जो आपको मंथली, अगर आप क्या नाम है मंथली मलेशिया में देखते हैं, तो आपको 5,068 RM 568 रिंगिट आपकी सेविंग बचाता है बिजली की कॉस्ट निकाल के, ठीक है। ये आपको S9 और L3+ का सारा डेटा आपको मिल चुका है, ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। L3+ मैंने 4500 रिंगिट का बाय किया, मलेशिया में पाकिस्तान में 1,84,500 का पड़ता है, ठीक है। पर डे ये $12 निकाल रहा है, और पर मंथ $360 निकाल रहा है। पाकिस्तान में इसकी अर्निंग 68,600 है, जो कि सेविंग आपको 54,600 बचेगी आपकी बिजली कॉस्ट निकाल के। अगर मलेशिया में देखेंगे तो 1300 आपकी सेविंग होगी बिजली की कॉस्ट निकाल के। 4500 रिंगिट मलेशिया में लगाते हैं तो 1300 सेविंग है। अगर 1,85,000 पाकिस्तान में लगाते हैं तो पर मंथ 56,600 रुपये आपकी सेविंग है। अब आ जाते हैं S9i। ये मैंने सेकेंड हैंड 1400 का मलेशिया में बाय किया है।
1400 का मलेशिया में बाय किया और पाकिस्तान में 58,800 का बनता है, 58,800 का बनता है पाकिस्तान में। अब ये मुझे पर डे $6 दे रहा है, $6 दे रहा है पर डे के, और मुझे मंथ के $180 दे रहा है। पाकिस्तान में मैं इसका प्रॉफिट देखूं तो मुझे S9i 33,300 बचा रहा है, ठीक है, 33,300 बचा रहे हैं। और अगर मैं इसमें बिजली की कॉस्ट निकालूं तो 23,300 बचती है। आप 20,000 भी इसमें बचाएं, 58,000 लगाना कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, छोटी सी अमाउंट है। पर मंथ आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी 23,300। देख लें, अगर मलेशिया में इसको कैलकुलेट करें तो अगर 5,568 रिंगिट आपको 568 रिंगिट आपको मलेशिया में बच रहे हैं। देखें, ये मैंने मलेशिया की डिटेल्स दी हैं। होप आपको इसके वीडियो से क्लियर हो गया होगा। अगर आप ये 8 माइनर खुद बाय कर सकते हैं तो कर लें, अगर कोई बाय नहीं कर सकता है तो मैं उसके लिए अरेंज कर सकता हूँ। मैं कैसे अरेंज कर सकता हूँ? ऑलमोस्ट मैं एक चाइनीज़ बॉस से कांटेक्ट में हूँ जो मुझे चाइना से प्रोडक्ट सप्लाई करता है। आप बाय करना चाहते हैं तो मैं भी आपकी हेल्प कर सकता हूँ, और आप खुद अपने ट्रस्ट पे, अपने एतमाद पे बाय कर दें तो ऑनलाइन भी आपको अली बाबा के ऊपर और बहुत सी डिफरेंट ऐप्स के ऊपर आपको प्रोवाइड होगा। अगर आप मलेशिया में बाय करना चाहते हैं तो शॉपी पे भी आप बाय कर सकते हैं, और अगर आप पाकिस्तान में बाय करते हैं तो पाकिस्तान में आप अली बाबा के थ्रू बाय कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में आप अली बाबा के थ्रू बाय नहीं कीजिएगा, आप मेरे थ्रू बाय कर सकते हैं या किसी भी ट्रस्टेड सप्लायर के थ्रू बाय कर सकते हैं। ये एक हार्डवेयर होता है जो कि मैं वीडियो में पीछे आपको दिखा चुका हूँ, और जो कि क्या नाम है ये ख़राब भी हो सकता है, और इसके अलावा आपकी क्या नाम है रास्ते में भी प्रॉब्लम हो सकती हैं, मीन कि आपको टैक्स भरना पड़ सकता है। बाय द वे, ये कंप्यूटर टाइप हार्डवेयर होता है, इतनी इजीली ख़राब नहीं होता है। इसको नॉर्मल टेम्परेचर देना होता है 35 सेंटीग्रेड से 31 सेंटीग्रेड से 35 सेंटीग्रेड तक ये इसकी टेम्परेचर एग्जॉस्ट है, ये उतना टेम्परेचर जज़ब कर सकता है। इससे ज़्यादा होता है तो ये क्या नाम है, इसकी जो सॉकेट्स होती हैं, प्लेट्स होती हैं, वो जलने का खतरा होता है। अगर आपका माइनिंग के हार्डवेयर माइनिंग के 8 माइनर के अलावा के मुतालिक कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो को कमेंट लाइक लाजमी कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए डिफरेंट माइनिंग के ऊपर वीडियो बनाता हूँ। इंशाल्लाह मैं एक और यूट्यूब चैनल भी बना रहा हूँ, उसके ऊपर भी बहुत सी वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आपको किसी भी माइनिंग सेटअप के ऊपर वीडियो चाहिए या क्रिप्टो के किसी भी सेटअप के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो हीलियम माइनिंग के ऊपर करूँगा, क्योंकि पाकिस्तान में हीलियम माइनिंग का तजर्बा किसी ने एक्सपेरिमेंट नहीं किया। ये मेरा खुद एक्सपीरियंस है जो मैंने प्रैक्टिकल किया है, जो मैंने आपका रिजल्ट शो हो रहा है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये डॉलर कॉस्ट आप लगा के आप अपनी अर्निंग निकाल सकते हैं। पर मंथ 20,000 बिल आता है अगर आप 2 से 3 माइनर लगाते हैं पर मंथ। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, 20,000 तक बिल आ जाता है, फिर भी एक अच्छी खासी सेविंग कर सकते हो आप 8 माइनर लगा के। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर हूँगा। तो अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।